हेलो एवरीवन, मैं निशांत कुमार एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम परीक्षा में स्वागत करता हूं। जो भी हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, जिसका एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी वो पहला वाला पार्ट नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप पहला वाला पार्ट देख सकते हैं। देखिए पहले पार्ट में हमने सीखा था टाइप फर्स्ट बेस्ड ऑन रुपीज यानी रुपए पर आधारित, यानी उसमें हमने कुछ ऐसे सवाल सीखे थे जो हमारे सिर्फ पैसों पर आधारित थे। आज हम टाइप सेकंड पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप सेकंड में वस्तुओं पर आधारित। देखिए वस्तुओं पर आधारित से मतलब क्या है, यानी ऐसे सवाल जिसमें हम सिर्फ वस्तुओं की बात करेंगे, पैसों की बात इसमें हम नहीं करेंगे, सही है। या पैसों की भी बात करेंगे तो हम कुछ ऐसा चीज बता के चलेंगे कि दो चीज आपस में सिमिलर है यानी समान है। देखिए वस्तुओं पर आधारित, वस्तुओं से मतलब क्या है कि वस्तु ऐसा हुआ कि कोई आदमी की जरूरत हुई, उसने एक ठेला लगाना स्टार्ट करा, वो कुछ सामान सेब लाया, मान लीजिए सामान सेब का ठेला उसने लगाना स्टार्ट करा। वो क्या काम करा, वो मंडी गया और मंडी से सेब खरीद कर लाया। मान लीजिए वो 100 सेब खरीद कर लाया और 100 सेब उसके 500 रुपए के आए, तो हम कह रहे हैं वो कितने सेब खरीद के ला रहा है, 100 सेब, जिसकी कीमत उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, चलो 1000 रुपए मान लेते हैं, अभी एक बन गया तो उसकी कॉस्ट कितनी है 1000 रुपए। ऐसा हुआ कि वो बाजार में गया, उसने ठेला कहीं पर खड़ा करा और सेब बेचने स्टार्ट करे। तो जब शाम हुई, सुबह से शाम हुई, घर आने का समय हुआ, उसने देखा मेरे 80 सेब बिक चुके हैं और मेरी जेब में 1000 रुपए जो मैंने व्यापार में लगाए थे वो वापस आ गए हैं। तो आप यहां से एक चीज बताओगे कि वो जब उसने सुबह 1000 रुपए व्यापार में लगाए और शाम को जेब में उसके 1000 रुपए आ गए, तो पैसे जितने उसने व्यापार में लगाए उतने व्यापार से उसे वापस मिल गए। पर एक कंडीशन बनी, वो अपने घर सेब ले गया 20 बचाकर, 20 सेब उसने क्या करे बचा लिए, 20 सेब उसने बचा लिए। तो हम बताएंगे कि जो 100 सेबों का क्रय मूल्य है वो 80 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम बताएंगे कि यहां से ये वाली चीज क्या है हमारे पास, क्रय वाली, और यहां बेचने की बात कर रहे हैं तो ये वाली चीज क्या है, विक्रय। तो आप बताओगे क्रय और विक्रय में कि दो ही केस पॉसिबल हो रहे हैं कि 1000 रुपए हमने व्यापार में लगाए और 1000 रुपए हमने व्यापार से कमा लिए। जब 1000 रुपए लगा के हमने 1000 रुपए व्यापार से कमा लिए हैं, तो हम बताएंगे कि हमारे पास अब सिर्फ किसकी क्वांटिटी बची हुई है, सेबों की, क्योंकि पैसे से अब हमें कोई मतलब नहीं है, जितना व्यापार में हमने पैसा लगाया उतना हमने व्यापार से पैसा कमा लिया। पर यहां से हमारी एक चीज बचत हो रही है कि 100 सेब तो खरीदे और 80 सेब बेचे। तो 80 सेब बेचने के बाद ही हमें 1000 रुपए मिल गए। तो हम बताएंगे कि जो 100 सेबों का क्रय मूल्य है वो 80 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि 1000 रुपए हमने लगाए, 1000 रुपए हमने कमा लिए। तो यहां से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने सेबों को हो रहा है, 20 सेबों को। तो ये वाली कंडीशन आप पढ़ेंगे कि 100 सेबों का क्रय मूल्य और 80 सेबों का विक्रय मूल्य बराबर है, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, सही है। आइए देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, पहले तो क्रय मूल्य आप समझ लो, क्रय मूल्य को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पहली वाली वीडियो में जिसने नहीं देखा वो सीख लेगा। क्रय मूल्य का मतलब है सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी। तो हमसे कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 का जो सीपी है वो बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी 20 का सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में लाइन बोली गई है हम वैसे वैसे लिखेंगे। 25 का सीपी और 20 का एसपी कैसा है, बराबर, यानी दोनों में जब हमने सामान लिया और सामान बेचा तो व्यापार में जितना पैसा हमने लगाया हुआ था उतना व्यापार से हमें पैसा वापस मिल गया।
अब बताइए, जब हमने बचपन में पढ़ा था एक्स और वाई की कोई हमारे पास इक्वेशन होती थी तो मैडम ने बताया कि एक्स वाली टर्म एक साइड ले जाओ और न्यूमेरिकल नंबर एक साइड। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सीपी और एसपी यानी एक्स और वाई के टर्म है ये भी। तो हम कह रहे हैं जो हमारे इंग्लिश वाले अल्फाबेट वाले टर्म है उन्हें एक साइड ले जाएंगे और जो न्यूमेरिकल है यानी संख्यात्मक मान है उन्हें एक तरफ ले जाएंगे। तो अब बताओ यहाँ से सीपी अपॉन एसपी कितना जाएगा, सीपी के नीचे क्या पूछ जाएगा एसपी और 20 के नीचे क्या पूछ जाएगा 25। तो आप बताओगे कि सीपी के नीचे तो ये वाला एसपी आ गया और इस 20 के नीचे वाला 25 चला गया। तो यहाँ से एक चीज पता पड़ा कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपए है और जो बेचने वाला प्राइस है वो 25 रुपए है। सही है। तो यहाँ से समझ में आया कि 20 रुपए का सामान खरीदा और हमने 25 रुपए में सामान बेच दिया। तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे 5 का प्रॉफिट है। सही है। तो 5 का प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट किस पे गिना जाएगा, आप बोलोगे सीपी पर, क्योंकि हमेशा जो प्रॉफिट है लॉस है हमेशा किस पर काउंट करना है, सीपी पर। तो हमें क्या निकालनी है, रेट। तो यहां से परसेंटेज रेट निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि सब हो ही क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बताओ प्रॉफिट कितने का है, 5 का। 5 का प्रॉफिट किस पे है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर यानी 20 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से जब इसे हम काटेंगे तो 20 पंजे 100, तो 5 पूरे 25%। तो हमारा वास्तव में जो प्रॉफिट था वो कितने परसेंट था, 25%। सही है। तो ये आसान आसान सवाल थे जिसमें हमें कोई ज्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी। करिए से नोट डाउन। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन नंबर सेकंड भी सेम यही है। देखो सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। तो बताइए लाभ और हानि प्रतिशत क्या है। देखो 28 का विक्रय मूल्य और 24 का विक्रय मूल्य और 28 का क्रय मूल्य। देखो कोशिश करना क्रय मूल्य हमारे इस हाथ पर लिखें और विक्रय मूल्य हम उस हाथ पर लिखें, तो क्योंकि थोड़ा अच्छा सा लगेगा लिखने में, वैसे और कोई बात नहीं है। तो हम बताएंगे 28 का क्या है, क्रय मूल्य, यानी 28 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस वो किसके बराबर बता रहा है, 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 24 का सेलिंग प्राइस आपस में कैसे हैं, बराबर है। जब आपस में बराबर है तो हमने सीख लिया कि इंग्लिश वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे और मैथ वाले टर्म एक तरफ ले जाएंगे। तो यहां से जो आ जाएगा हमारे पास सीपी अपॉन एसपी, तो सीपी के नीचे क्या आ गया, एसपी, और 24 के नीचे चला जाएगा, आप बताओगे 28 चला जाएगा। तो आपने बताया कि जो सामान हमने 24 में खरीदी हुई है वो सामान कितने में बेच रहे हैं हम, 28 में बेच रहे हैं। तो यहां से प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे पास, तो प्रॉफिट आप बताओगे यहां से तक कितने की है, 4 का प्रॉफिट। अब क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज। जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो आप बताओगे 4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा किस पर गिनना है, सीपी पर, और सीपी कितना है 24, परसेंटेज बनाया गुणा 4 छिंग 24। जब इसे 6 से भाग करोगे 16 छिक्कम 96 बचेंगे 4। जब 4 ऊपर बचा और नीचे 6 बचा, 2 दूनी 4, 2 तिया, तो आंसर आ गया 16 से ही 2/3%। तो हमारा जो प्रॉफिट की रेट आ रही है वो कितनी आ रही है, 16 से ही 2/3%। सही है। तो आपने देखा कितने कितने आसान सवाल हैं। ऐसे सवाल आप खुद भी घर बैठ के कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप अपनी बुक से करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा हमें आसानी से सीखना है। सही है, थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें यहाँ से सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो इसी पैटर्न पर आधारित, पर इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें अलग है। देखो क्या चीज अलग है आइए देखते हैं। अब आप बताओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। कैसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए उसका वास्तविक
लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए जब उसने सामान लाया 25 वस्तुओं उसमें से बेच दी। देखो जब सामान हम जब भी बेच पाएंगे जब जितना हमने सामान खरीदा है। तो जब इनने 25 वस्तुएं बेची तो खरीदी भी कितनी है इनने 25 ही। तो आप बताओ जब खरीदी भी 25 है तो अगर लाभ निकालना चाह रहे हैं, लाभ की कंडीशन क्या है पढ़ी है हमने प्रॉफिट की। लाभ हमने पढ़ा है कि विक्रय मूल्य में से माइनस क्या कर देंगे क्रय मूल्य। ये जब विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा तो हमारा लाभ निकल जाएगा। पर इस कंडीशन में कह रहा है कि हमें 5 वस्तुओं का क्या हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। जब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है यानी 5 का एसपी हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है हमारा 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। अब देखिए बेचने की बात कर रहा है विक्रय मूल्य तो 25 वस्तुओं ने बेची है। तो बेचने वाली वस्तुएं कितनी है 25, सही है। तो लाभ 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस का है, बेची कितनी है 25 वस्तुएं। तो आप बताओगे जब 25 वस्तुएं बेची हैं तो बेची तो तभी है जब 25 उन्होंने खरीदी होंगी अपने पास। क्या कोई बिना खरीदे आदमी क्या सामान बेच देगा, नहीं। तो हमने देखा कि 25 वस्तुएं खरीदी होंगी तभी हमने 25 वस्तुएं बेची हैं। तो आप देखोगे कि हमारे पास इसमें एसपी और सीपी के टर्म है। तो हम बताएंगे एक से टर्म जो है एक साइड ले जाओ और जो एक से टर्म है वो एक तरफ। तो आप बताओगे यहाँ पे एसपी वाला टर्म एक सा है और सीपी वाला टर्म अलग है। तो 25 को हम इधर उठा के चल जाएंगे तो 25 का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। जब 25 सेलिंग प्राइस है और 5 उधर के आएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 में से 5 गए आप बताओगे 20। तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ से बन के आई है कि 25 वस्तुओं का जो कॉस्ट क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इससे आगे कहानी आपने सीखी रखी है कि एसपी अपॉन सीपी अपॉन एसपी तो 20/25। अब क्या निकाला सिर्फ प्रॉफिट। आप बताओ यहाँ से जो सामान 20 में बेचा खरीदा गया और सामान 25 में बेचा गया तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कितने का है आप बताओगे 5 का। प्रॉफिट परसेंटेज तो आप बताओगे 5 का प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट किस पे गिना जा रहा है सीपी पर यानी 20 पर और गुणा 100। 20 पंजे 100 5 पूरे। तो हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो कितने परसेंट आ गया 25%, सही है। ये तो हो गया हमारा पूरा मेथड। पेपर में अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सा मैं 2-4 सेकंड 5 सेकंड फालतू लग जाएंगे। वहां में सिर्फ एक चीज सोचनी है, पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन का भी आपको इजी मेथड सिखाते हैं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो पहले तो आप बताओ 25 वस्तुएं बेचने की बात कर रहा है तो खरीदी भी कितनी 25। तो आप बताओगे 25 का तो सीपी यानी 25 खरीदी है और 25 उसने बेच दी। देखो 25 बेचने के बाद भी उन्होंने क्या काम करा 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ कमाया। तो आप बताओगे 5 वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य का लाभ कमा रहा है तो ऐसा करें कि 5 वस्तुओं ने 25 में से बचा दी। अगर 25 वस्तुएं बेच रहा है और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के लाभ है तो 5 वस्तुएं 25 में से उसने अपने पास रख ली और 20 की 20 बेच दी। तो हम बताएंगे कि 25 का सेलिंग प्राइस जो है वो 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि 5 वस्तु तो इन्हें अपने पास बचाई हुई है एसपी वाली। तो एसपी में से वो हमें कम करनी पड़ेगी। यहाँ से वही कंडीशन अभी वाली बन जाएगी सीपी अपॉन एसपी, डायरेक्ट मेथड है। तो 20/25 और यहाँ से इससे आगे हमने अभी सोल्व करा हुआ है। अभी हमने परसेंटेज निकाली है, कितने परसेंट प्रॉफिट आया था 25% प्रॉफिट, ठीक है 25% प्रॉफिट। तो अब आप प्रॉफिट निकाल लोगे यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट 5 का प्रॉफिट किस पे निकालेंगे 20 पे, यानी 5/20 गुना 100। अब इससे पहले इससे आगे कहानी हमने इससे पहले वाले सॉल्यूशन में बताई हुई है, सही है। तो ऐसे सवाल और देखेंगे, करिए आप इन्हें नोट डाउन जल्दी जल्दी। आइए देखते हैं उसी बेस पर 2 क्वेश्चन और। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 5, बस थोड़ी सी इसमें ज्यादातर सब चीजें सिमिलरिटी है। बस इसमें कहीं पर 5 वस्तुओं का मैं
सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, कहीं 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। सिर्फ 2 ही केस में है। सॉल्यूशन नंबर 4, देखो सॉल्यूशन नंबर 4 में कह रहा है एक 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, तो बताइए उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। देखिए हानि वाला केस मैं फिर एक बार बता देता हूं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हानि कैसे निकलेगी हमेशा, आप बताओगे क्रय मूल्य में से क्या माइनस करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि के केस में हमारा जो क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य हमेशा छोटा होगा। यानी लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सही है। अब आप बताइए कि लॉस उसे कितने का हो रहा है, 5 वस्तु के क्रय मूल्य, यानी 5 का कॉस्ट प्राइस जो उसका लॉस है, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब उसकी कॉस्ट टोटल कितनी है, अब बताओ 25 वस्तुएं बेचने पर। जब आदमी 25 वस्तुएं बेच रहा है तो खरीदी भी उसने जरूर कितनी होंगी, 25। इससे कम तो वो खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि इससे कम खरीदेगा वो 25 वस्तु कभी बेच ही नहीं पाएगा। तो आप बताओ खरीदी भी कितने होते हैं, 25। आप 25 जब खरीदेगा तभी तो 25 का बेच पाएगा वो। 25 बेच रहा है तो 25 पहले खरीदी तभी तो 25 बेच पाया, और जब 25 बेची तो उसे पता पड़ा कि मेरी 5 वस्तु जितने और खरीद पाता उतने रुपए की मुझे इस टाइम लॉस हो चुका है। तो अब देखेंगे कि सीपी वाले टर्म एक साथ ले लेंगे और एसपी वाले टर्म एक साथ। जब एसपी उधर रह जाएगा, देखो 25 में से 5 गए 20, तो 20 का जो क्या आएगा सीपी, 25 के एसपी के बराबर। तो सीपी अपॉन एसपी कितना जाएगा, सी पे पौने एस पे आप बताओगे 25/20। तो आपने देखा कि जिस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 25 रुपए, उस वस्तु को बेचना कितने में पड़ रहा है 20 में, तभी तो लॉस हो रहा है। हमें लॉस वाली कंडीशन आ गई ना स्टेप पर। पहले वाले में प्रॉफिट क्या आ रही थी तो वहां प्रॉफिट बनना था, यहाँ लॉस वाली कंडीशन, तो यहाँ लॉस हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आता लॉस कितने का दिख रहा है 5 का। तो हमें क्या निकालनी है, लॉस परसेंटेज या हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे, हानि बटे क्रय मूल्य। हानि कितने की इस बार 5 की, हानि किस पर है 25 पर, 25 चौक 100, 5 चौक 20%। सही है। तो 20% हानि हमें मिल गई। सही है। वही वाले केस हमने पढ़ा कि लॉस क्या है सीपी माइनस एसपी। अगर आप ये वाली चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी नए हो, अन्य अगर आप ये सब चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, सीख लीजिए, पहले तो नोट डाउन करिए। देखो आप ऐसे लिखोगे डायरेक्ट, ये वाली लाइन जो बनाएंगे हम इसे डायरेक्ट बनाएंगे यहाँ तक, यहाँ पे हमें डायरेक्ट पहुंचना है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट पहुंचना है। आप बताओ जब उसने कितनी वस्तु बेचने की बात कर रहा है 25, तो 25 वस्तुएं बेची, और हमसे कह रहा है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो गई। यानी 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो गया हानि। तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो गई, तो हम बताएंगे 5 वस्तुएं क्या हैं कम है। 5 वस्तुएं कैसी हैं उसके पास कम है, तो जब भी तो उसे हानि हो रही है। अगर 5 वस्तुएं पहले जैसी बराबर हो जाती तो उसे लॉस होना बंद हो जाता। तो 5 वस्तुओं की जो हानि है, यानी वो ने 5 वस्तु कम खरीदी हैं, तो हम बताएंगे कि 20 का जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है 25 के एसपी के बराबर। सही है। तो ये 20 डायरेक्ट ये वाली लाइन है जो हमारी हमें मिल चुकी है, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 20 वस्तुओं का ही तो है। अगर 5 वस्तुओं तो कमी है ही तभी तो लॉस हो रहा है ना। अगर 5 वस्तुओं की पूरी पूर्ति हो जाती तो हमें लॉस होना बंद हो जाता, वहां से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता। सही है। तो हम डायरेक्ट कैसे लाइन बनाएंगे, इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5। देखो सॉल्यूशन नंबर 5 में सेम कि 25 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है।
तो बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। इस बार क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट। तो आप बताओगे प्रॉफिट का केस क्या है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस इस केस में कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट में हमेशा हमने बताया था पहली वाली वीडियो में कि प्रॉफिट के केस में हमेशा विक्रय मूल्य बराबर बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। तो आप बताओगे सर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो सर प्रॉफिट हो रहा है 5 वस्तुओं के सीपी के बराबर, 5 का सीपी उसका प्रॉफिट है। बेची कितनी हमने, 25 वस्तुएं बेची, तो 25 वस्तुएं तो तभी बेच पाएगा ना 25 खरीदी होंगी, तो 25 कॉस्ट प्राइस हमें लिखना पड़ेगा कि 25 जब बेच पाएंगे तब हम 25 खरीद पाएंगे। तो आप बताओगे कि सीपी और एसओपी वाले टर्म एक साथ ले जाएंगे, जब 25 इधर उठा के लाएंगे तो 25 ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएंगे, 25 और 5 30। तो आप बताओगे 30 का जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है सीपी वो किसके बराबर है, 25 के सेलिंग प्राइस के। यहाँ से सीपी अपॉन एसपी आप निकाल लो, सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा 25/30। देखो प्रॉफिट के केस में हमेशा प्रॉफिट दिखेगा नीचे आके, तब हम बताएंगे हमारा सवाल जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है। लॉस के केस में हमेशा लॉस दिखेगा। आप बताओ जो सामान 25 वाला खरीदा हमने वो कितने में बेच दिया, 30 में, तो यहाँ से यहाँ तक कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का। हमें सवाल में भी क्या पता चल रहा है कि सवाल में प्रॉफिट होना है, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट की कहानी है वो कितने की है, 5। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए आप बताओगे लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ कितने का है 5, जो नया फिर उसके लिए मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100, सही है। तो लाभ कितने का इस वाले केस में हमारे पास 5 रुपए का, तो 5 रुपए का जो प्रॉफिट है वो किस पे है, कॉस्ट प्राइस टोटल 25 पर मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100, 5 20% के आगे इस केस में लाभ। तो दोनों का आंसर हमें लाभ 20% ही मिला है, पर एक केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, एक केस में हमें लॉस हो रहा है, सही है। करिए इसे नोट डाउन जल्दी से। देखिए हमारे 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं, पहला रुपये पर आधारित, दूसरा वस्तुओं पर आधारित। अब हम टाइप 3 ऐसा पढ़ेंगे जिसमें हम रुपए की भी बात करेंगे और वस्तुओं की भी, यानी टाइप 3 में हम रुपए प्लस वस्तुओं पर आधारित बेस्ड सवाल सीखेंगे, यानी ऐसे सवाल जिसमें हम रुपए की भी बात करें और वस्तुओं की भी बात करें। यानी रुपए और वस्तुओं की बात कैसे होगी कि हम कुछ बाजार गए, वहां से हमने सामान खरीदा और हमने सामान पैसे दिए और उससे सामान ले लिया, तो हमने पैसे दिए सामान लिया, सही है। उसके बाद की प्रक्रिया भी हम इसमें सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं सुंदर सा एक सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है तथा उन्हें 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। तो बताइए पूरे सौदे में उसका लाभ यानी प्रतिशत क्या है। देखो दुकानदार क्या काम कर रहा है कि पैसे देकर कुछ सामान खरीद रहा, सामान की क्वांटिटी कितनी है 6। ऐसा मान लीजिए 5 रुपए में 6 टॉफी खरीदी, वो दुकान पर लाके रखी, वो 3 रुपए में 4 बेच दी। तो इसमें हमारे पास 2 चीजें, एक तो रुपए, दूसरे के चीज की बात कर रहा है वस्तु, सही है। रुपए और वस्तु की बात कर रहा है, तो रुपए और वस्तु में आप बताओ कि 5 रुपए खर्च कर रहा है वो, सामान कितने खरीद कर ला रहा है 6। देखो सामान खरीद रहा है इस केस में, तो ये कौन सा वाला केस है हमारे पास, सीपी यानी खरीदने का। जब वो बेचने पर आया तो बेचने पर कंडीशन उन्हें लगा दी कि 3 रुपए में 4 दे दूंगा, कोई भी आए और ले जाओ। तो बेचने की कंडीशन क्या बनाई उन्हें कि 3 रुपए लूंगा और 4 वस्तु मुझसे ले जाओ, सही है। तो आप बताओ सामान का लाभ और हानि हम कब तक नहीं निकाल पाएंगे, जब तक हमारा सारा सामान ना बिक जाए। तो हम बताओ जो सारा सामान हम पहले लेकर आएंगे वो सामान हमारा सारा बेचना में जरूरी है, तभी हम किसी चीज का प्रॉफिट या किसी चीज की हम लॉस निकाल पाएंगे। तो हम बता रहे हैं सामान तो हम 6 खरीदे ना, सामान बेच कितना रहे हैं, हम सिर्फ 4 बेच रहे हैं, यानी पूरा सामान नहीं बिक पाया। तो हम बताएंगे कि यहाँ जो सामान था और यहाँ जो सामान है खरीदने और बेचने का, वो सामान कैसा होना चाहिए, बराबर। तो तभी तो रुपए में बताएंगे कि इतना रुपए में हमने खरीदा और इतने रुपए में हमने बेचा। तो आप बताओ ये कैसे बराबर बनेंगे। तो आप बताओगे कि 6 के पहाड़े में अगर 2 की गुणा कर दें
तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से 12 सामान बन गए। यहाँ से कितनी वस्तुएं हो गई? 12। आप बताओ 4 में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं? 3 की, तो तब भी हमारे पास 12 वस्तुएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो 4 में अगर किसकी मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा टोटल? 12। तो हम बताएंगे कि 12 सामान जब हमने खरीदी और 12 सामान हमने दुकान पर लाकर बेच दिए। देखो जब इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 में भी 2 की मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाले में 3 की। सही है। तो अब बताओ 5 दूनी 10, 3 तिया 9। सही है। तो अब बताओ जो सामान हम कितने में खरीद रहे हैं? 10 रुपए में, उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 9। देखो वस्तुएं तो हमारी बिक चुकी हैं कि 12 सामान खरीदा और 12 हमने दुकान पे लाकर बेच दी। तो हमारे पास तो सामान आया और सामान चला गया, सामान से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? पैसों से। तो हमने बताया कि हमने सामान जो खरीदा वो टोटल कितने में खरीदा? 10 में, और टोटल जो बेचा वो कितने रुपए में बेचा? 9 में। तो बताओ 10 वाला सामान जब 9 में बेचोगे तो कितने का लॉस है? यहाँ से यहाँ तक 1 रुपए का लॉस। हम किसकी बात कर रहे हैं इस बार? हानि, क्योंकि हमें हानि हो चुकी है। 1 रुपए की हानि किस पर है? 10 पर मल्टीप्लाई बाई 100, तो 10 धाम 100। तो टोटल कितने परसेंट की हानि आई है हमारे पास? 10%। तो इस प्रकार का सवाल हम ऐसे करेंगे। सही है। ये हो गया हमारा बिल्कुल एसएससी लेवल का मेथड है, कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, अगर आप छोटे एग्जाम दे रहे हो कांस्टेबल लेवल के, वहाँ ऐसा सवाल आता है तो उसके लिए भी हमारा एक मेथड है, वो सेकंड मेथड आप सीख लेते हैं इस साइड में। सही है। सिंपल सा मेथड है बहुत ही। वो सेकंड मेथड, देखो सेकंड मेथड में हम बताएंगे सेम चीज ही रहेगी, रुपये और वस्तु। देखो रुपये और वस्तु पहले कितने में खरीद रहा है? 5 में 6। जब 5 रुपए खर्च करके वो कितना सामान खरीद रहा है? 6। जब बेचने पाया 3 रुपए में कितने बेच दिए? 4। सही है। देखो इसे हम बोलते हैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या है? इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 चौक 20। पर हमें एक चीज ध्यान रखना है, जिस साइड से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे ऊपर वाले आंसर उसी के नीचे लिखना है। 5 चौक 20, तो मल्टीप्लाई कहां से स्टार्ट हुई है? 5 से, तो 20 कहां लिखना है? 5 के नीचे। 6 तिया 18, तो मल्टीप्लाई कैसे स्टार्ट हुई है? 6 की साइड से, तो 6 तिया 18। सही है। तो ये वाला जो आएगा वो हमारा सीपी आएगा हमेशा। इधर की साइड कौन सा निकल के आएगा? हमेशा सीपी, और ये निकल के आ जाएगा एसपी। तो हम बता रहे हैं जो सामान 20 रुपए का है वो कितने में बेचा गया? 18 में बेचा गया। तो सामान जब 20 वाला 18 में बेचा गया तो यहाँ से यहाँ तक कितने की हानि हो रही है? आप बताओ कि 2 की हानि कितने पर? 20 पर। परसेंटेज में बदलना गुणा 100। तो यहाँ से क्या निकाला हमने? हानि 50%। तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10% का क्या हो गया इस केस में? हमें लॉस। सही है। तो 10% की हानि हमें प्राप्त होगी। तो हमारे पास 2 मेथड है इस प्रकार के करने के लिए, ये वाला और ये वाला। देखो ये वाला मेथड हम छोड़ेंगे क्योंकि ये वाला मेथड हमारे आगे वाले सवालों में जाके दिक्कत करेगा। क्योंकि ये मेथड सिर्फ एक ही, जब सामान एक जगह से खरीद रहे हो वहीं तक पॉसिबिलिटी है कि मेथड हमारा लगे। अगर सामान हम 2 जगह से भी खरीदना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ ये वाला मेथड हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है। उतारिए दोनों मेथड, वीडियो पेश करिए। ठीक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। देखो हम पहले वाले मेथड यूज करेंगे। सही है। सेकंड वाला आप कर लेना। सेकंड वाला हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिट यानी फायदेमंद नहीं है। देखो दूसरे सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। सेम ऊपर वाली कहानी है कि रुपये और वस्तु की बात कर रहा है। रुपये और वस्तु, खरीदने की बात कर रहा है और उन्हें बेचने की बात कर रहा है। देखो खरीदने बेचने की जब बात हुई तो आपने बताया खरीदने पर 10 रुपए खर्च करने के बाद 11 वस्तुएं मुझे मिल गई।
जब बेचने की बात आई तो हमने बताया 11 रुपए हम लेंगे उससे, किसी से, और उसे कितनी वस्तु थमा देंगे 10। तो आप फिर वही वाली कहानी बताओगे कि जितना सामान हमने खरीदा उतना सारा सामान हमें बेचना बहुत ही जरूरी है। तो आप बताओगे यहाँ पे जो सामान था और जो यहाँ सामान है वो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि जब हमारे पास सामान आया और सारा सामान चला गया उसके बाद सिर्फ क्या बचे, पैसे, और पैसे में हम प्रॉफिट काउंट कर लेंगे। तो आप बताओगे कि यहाँ प्रॉफिट 10 से गुना, 11 धाम 110, और यहाँ किससे गुना, 11 से, 11 धाम 110। तो यहाँ भी 110 सामान आ गया और यहाँ भी 110। तो सामान कैसे होगी, क्वांटिटी सेम। तो जब 10 से गुना इसमें हो रही है, इस इक्वेशन में भी 10 से गुना, नीचे वाले में किससे गुना कर रहे हैं हम, 11 से। तो आप बताओ जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 10 धाम 100, तो 100 वाला सामान हमने खरीदा और 11 11 हम 121, और 121 रुपये हमने उसे बेच दिया। सही है, क्योंकि इससे तो हमारा मैथड अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि जितना सामान हमने खरीदा उतना सामान हमने उसे बेच दिया। तो यहाँ से यहाँ तक आप बताओगे कि इस केस में जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने का है, 21 का। लाभ बराबर कितने का है, 21 का। और अगर लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटे कितने मूल्य गुना 100। तो लाभ कितने का है, 21 रुपए का। और 21 रुपए का लाभ किस पाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 100, तो 21 बटे 100 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, और जो ऊपर कितना बचा 21, तो प्रॉफिट डायरेक्ट कितना आ गया 21%। सही है, हम यहाँ भी उसे बता सकते थे, ये भी मैंने तुम्हारे लिए सोल्व करा है, हम यहाँ भी उसे बता देते थे 100 पर कितने का प्रॉफिट है 21, और 100 पे परसेंटेज वाले चैप्टर हमने पढ़ा है कि जो भी चीज 100 पर काउंट होगी वो डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है, तो अब जिसने भी परसेंटेज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा पहले परसेंटेज को बहुत ध्यान से पढ़े, तभी हमारा मैथ ज्यादा आसान होगा। सही है, उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही बहुत, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।